बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुकअप एंड रिटर्न मल्टीपल वैल्यू इन वन सेल के अंदर किस तरह कर सकते हैं हम। यानी कोई नाम है स्पेसिफिक और वो रिपीट हो रहा है डेटा के अंदर, और स्पेसिफिक सेल में जो सेकंड कॉलम की उसकी तमाम वैल्यू इस नाम के साथ की वो एक सिंगल सेल के अंदर किस तरह से हम कंबाइन ऐड कर सकते हैं, लुकअप करेंगे। और फिर उसके बाद स्पेसिफिक अगर हमें एक एक सेल में उस नाम के साथ उसको अरेंज करना है, एनालाइज करना है, तो ये सब किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किस एडवांस टेक्निक से कर सकते हैं ये। पहले तो मैं एग्जांपल को समझाऊंगा और फिर उसको करके देखेंगे कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है ज़बरदस्त। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा, तो एडवांस में लाइक कर दे। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब ये सिंपली डाटा मैंने बनाया हुआ है एक्स वाई जेड, किसी भी किस्म का कोई डाटा हो सकता है। आपकी कोड बेस हो गई या कोई कोर्स है, कोई एडमिशन, उसकी कोई क्लासेस वगैरह है आपकी, तो स्टूडेंट्स की कोई इस तरह का कॉलम में अलग अलग रिकॉर्ड्स आपने बनाए हुए। जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ इनकी सेल्स है, फिर यहाँ पर इनकी ये सेल्स आ रही है, फिर यहाँ पर इनकी ये सेल्स आ रही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सिंगल सेल के अंदर मैं यहाँ पर इस नाम को लिख लूँ और फिर इससे जो कनेक्शन का रिकॉर्ड आ रहा है सारे अलग कॉलम में, वो एक सेल में आ जाए कंबाइन, और एक सेल में आ जाए। उसके बाद अगर मुझे उस डाटा को टोटल करना है हर एम्प्लॉय का, यानी टोटल रिकॉर्ड मुझे चेक करना है इस तरह एनालाइज करके कि हाईएस्ट सेल्स किसकी है, हाईएस्ट रेटिंग या परफॉर्मेंस किसकी है, तो उन सेल को मैं टोटल भी कर लूँ। तो ये मजीद उसमें आगे काम कैसे होगा, पहले तो इस तरह की कंडीशन में अगर डाटा को हमें एक सिंगल सेल में लेकर आना है, जो एक यूनिक नाम होगा उसका जितना भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसके साथ सेल में सिंगल किस तरह से ऐड होगा कंबाइन, और फिर उसको अगर अरेंज करके अलग अलग सेल में, क्योंकि एक सेल में कंबाइन आ तो जाता है लेकिन उसकी कैलकुलेशन या फॉर्मूले काम नहीं करते उसमें, तो उसको अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किस तरह से उसको टोटल में लेंगे हम, ताकि हाईएस्ट पता चले सेल्स किसकी जा रही है। तो ये अरेंज किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तब समझ में आ गया होगा क्या करना है इसके अंदर। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें जल्दी से, और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे हम। अब देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन हमारे जहन में आ रहा होगा, लेकिन ट्रांसपोज का ऑप्शन अगर हम कॉपी करते हैं डाटा तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल तो पेस्ट करता है, कंट्रोल अल्टर वी पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर जाएंगे ओके करेंगे। लेकिन ये जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह से फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, रिपीट डुप्लीकेट नाम जो है इसी तरह आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा ऑप्शन। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, पहले तो यूनिक लिस्ट बनानी है। तो यूनिक लिस्ट बनाने के लिए जो भी डेटा एंट्री आपने की हुई जिसमें रिकॉर्ड रिपीट हुए हैं उसको कंट्रोल सी करें कॉपी, और कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद यहाँ पर कहीं भी उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद नेम पर क्लिक करके डेटा में जाए, उस रेंज के साथ पेस्ट नहीं करिएगा क्योंकि रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो ये वाली डाटा की जो बाकी फील्ड्स होंगी वो भी डिलीट होंगी। तो उसके बाद वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेट करेंगे या न्यू शीट ऐड करके वहाँ डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। डाटा मेन्यू में होता है यहाँ पे डेटा रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन। नेम हमारे पास फिलहाल एक ही कॉलम है, रिमूव डुप्लीकेट इसी में से चाहिए, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। तो इसको अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाएंगे पेस्ट। तो ये तो काम हमारा सॉल्व हो गया, यूनिक नाम हमने जनरेट कर लिए यहाँ पे। अब बात आ जाती है कि एक ही सेल में जो है कंप्लीट वैल्यू को किस तरह से लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये इक्वल करेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम इसको सिलेक्ट करने के बाद कहेंगे बराबर है ये इसके ऑल कॉलम एंटायर, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर ऑल वैल्यू एफ ट्रू में हमने इसको सिलेक्ट करा नेम कॉलम को जिसमें हमारी डुप्लीकेट आ रही थी मेन डेटा की, और फिर कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स में सेल्स का ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे और फिर F4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा और वैल्यू है फॉल्स, इसको हमने लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन दी कि इस सेल को चेक करें इसके अंदर बराबर है, तो फिर वैल्यू ऑफ ट्रू में जो है इस सेल्स को रिटर्न करें। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने ऑल इंटायर सेल्स कॉलम सेलेक्ट करा, वैल्यू ऑफ फॉल्स वैल्यू ऑफ ट्रू सॉरी वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने ऑल इंटायर सेल्स कॉलम सेलेक्ट करा, नहीं तो कॉमा दो ब्लैंक हो जाए, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा ब्लैंक शो करें और इंटर। और अब इसके अंदर इफ से पहले हम करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, और टेक्स्ट ज्वाइन के साथ यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा डेली मैटर में दे देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा कंडीशन टू इग्नोर एम्प्टी सेल।
तो ट्रू कंडीशन हम सिलेक्ट करेंगे, टैब दबा देंगे, कॉमा टेक्स्ट 1 के अंदर जो ज्वाइंट कंडीशन होगी इफ कंडीशन के साथ हमने ये यूज़ किया, और पूरा फार्मूला जो इफ मैंने बताया वो इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा इसकी एरे अप्लाई करने के लिए। अब आप ये चेक करेंगे जो, ठीक है जी, तो अब जो इस आईडी का फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड 89,000 वो इस सेल में आ गया, फिर उसके बाद थर्ड रिकॉर्ड जो होगा यहाँ पर 85। इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर करके चेक कर लेता हूँ। होम में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, और फिल्टर से मुझे सिर्फ फर्स्ट आईडी का भी रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक करा। अब देखिए 8965 और ये यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड्स आ गया इनका, ठीक है जी, 4 आईडीज के साथ, यानी इनकी ये हेडिंग्स आ रही हैं। और इसको मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है जी, सेम हो गया। अब इसी को फॉर्मूले को मैं इस सेल में मूव कर रहा हूँ, एक सिंगल सेल में आ गया। ऑल एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड ड्रैग करेंगे तो सभी एम्प्लॉइज के सारे रिकॉर्ड्स इसने जो सेल्स की होगी, अब जैसे सेकंड पे शिराज है तो यहाँ पर 85 500, फिर नेक्स्ट शिराज जो है 34 500, फिर थर्ड पे इनका होगा रिकॉर्ड यहाँ पर तकरीबन 45, ठीक है जी, 45 के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह से सारे एम्प्लॉयज का डाटा जो होगा वो आपका इस तरह से एक सेल में कंबाइन आ जाएगा। अब बात आ जाती है अगर हमें इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से टोटल सेल्स को चेक करना है तो वो किस तरह से होगी। तो सम अगर कॉमा की बात करें तो इस तरह की कंडीशन में हमारा डाटा प्लस नहीं होगा। तो इसके लिए कंबाइन तो अब हमने कर लिया। अब इसके लिए हमें एक और काम क्या करना है, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है जी, ये तो कंबाइन हो गया हमारा डाटा। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये सेल E3 पे शिफ्ट हो गया, इसको ये वाले सेल पे शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर और ड्रैग, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरह रहेगा। और टोटल के लिए एक और इसकी कंडीशंस को हम देंगे, यहाँ पर डबल क्लिक, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास डाटा ऑप्शन जा रहे हैं। डाटा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास डेली माइटेड पे दिया हुआ है नेक्स्ट, और यहाँ कॉमा से हमें सेपरेशन करनी है, कॉमा से सेपरेशन करनी है, लेकिन उससे पहले फार्मूला रिमूव करना है। जब भी मैंने अलग सेल में कॉपी पेस्ट किया, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, तो अभी जो फार्मूला है वो इसके अंदर शो हो रहा है। फार्मूला रिमूव करने के लिए होम में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो चेंज डाटा फार्मूले वाला ऑलरेडी एक सेल हमने रखा हुआ है उसका डाटा बैकअप के ऊपर, ये हमारा बैकअप डेटा हो गया जो हमें चेंज करना था। और ओरिजिनल को अब हमें इसको सम करना है ताकि हमारा टोटल पता चले कि इस एम्प्लॉय का कितना सेल्स का टोटल है। तो ये एडिशनल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से कंडीशन चेंज करनी है तो वो यहाँ तक ही रखेंगे, लेकिन अगर इसको फिर टोटल भी आपको साथ करना है तो फिर ये वाले ऑप्शंस को फॉलो करेंगे। सिलेक्ट कर लें इसको, कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करेंगे, फार्मूले रिमूव हो जाएंगे इसके, ठीक है जी। फार्मूले रिमूव के साथ ही अब हमें इसको चेंज करना है, सिलेक्शन बनाएंगे यहाँ पे ऑल, और यहाँ पे डाटा में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, और यहाँ पर इसमें डेली मैट्रिक पे जाके नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कॉमा जहाँ आ रहे हैं वहाँ से सेपरेशन करनी है हमें, कॉमा क्लिक, जैसे ही कॉमा क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी कॉलम बने हुए शो होंगे, जिस तरह कॉमा थे उस जगह पे कॉलम ऐड होंगे और फिनिश करना है। तो इस तरह से आपकी जो अलग अलग सेल्स होंगी वो सारी, पहले हमने कंबाइन जो एक सेल में शिफ्ट किया था कॉमा के साथ सेपरेट, उसमें एक सेल के अंदर फिर डिवाइड कर दिया अलग अलग कॉलम में। और इस कंडीशन के अंदर अब हम सेल्स 1 इधर हेडिंग कर लेते हैं, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4। तो यहाँ पर इस कंडीशन से डिवाइड करने से अब हमें बेनिफिट ये होगा कि हमारा टोटल इजी हो जाएगा, ठीक है जी। डबल क्लिक आउट ऑफ इट, और यहाँ पर अब टोटल के लिए हम हर एम्प्लॉय की टोटल सेल चेक करने के लिए सम करेंगे, और जितनी सेल्स आ रही हैं अब इसमें कोई मसला नहीं है, ऑपरेटर कोई कॉमा का इस तरह का, तो वो हमारा इजीली सम हो जाता है डाटा, ठीक है जी। ऑल एम्प्लॉयज का डाटा हो गया, फिर पहले फर्स्ट इनका सम हो गया, ड्रैग करेंगे तो ऑल एम्प्लॉयज का टोटल आ जाएगा हमारे पास। अब हाईएस्ट किसका टोटल आ रहा है, तो जितनी कलर से आपको हाईलाइट करनी है कंडीशंस, वो कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उतने ही उसके कलर्स जो होंगे वो आपके हाईलाइट हो रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये एक तरीका था काम का, आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूलों को। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक करें भरपूर, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो देखने को और सीखने को मिलती रहे आपको शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर।
ठीक है जी, और लाजमी जिनके साथ समझते हेल्प होगी उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, तो ये थी आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।